Class, today I deliver the next lecture number 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, क्या होती है इनपुट डिवाइसेस, बारकोड रीडर पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स एंड फॉर डायरेक्टली कंट्रोलिंग स्क्रीन ऑपरेशंस। ये एक डिवाइस है जो किस लिए यूज़ होती है? कुछ भी ड्रा करने के लिए। कोई भी हम पिक्चर अगर ड्रा करते हैं तो इस लाइट पेन के ज़रिए कर सकते हैं। और एंड डायरेक्टली कंट्रोलिंग स्क्रीन ऑपरेशन, स्क्रीन पे अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इसे लाइट पेन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। पिक्चर नज़र आ रही है, ये है लाइट पेन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर क्या है? फिंगरप्रिंट रीडर, ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको फिंगरप्रिंट रीडर की। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्कैनर यूज टू स्कैन पर्सनस फिंगरप्रिंट। ये स्कैनर की एक टाइप है जो किसी भी शख्स की फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़, ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम बैंक में पैसे रखवाते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो हमें जो लॉकर दिया जाता है उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट लगता है। और जब तक वो बंदा जिसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वो ना इसको लगाए, कंप्यूटर उसको ना स्कैन करे, तब तक वो लॉक नहीं खुल सकता। इसके बाद देयर आर एक्सट्रीमली लो चांसेस फॉर इट्स मिस यूज़। कम चांसेस ऐसे होते हैं कि इसको गलत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इतनी इसकी प्राइवेसी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है कि जब तक जिस बंदे की फिंगरप्रिंट लगाई गई है, अगर वो बंदा फिंगरप्रिंट ना लगाए तो कोई बंदा उस चीज़ को नहीं खोल सकता, उस लॉक तब तक नहीं खुलता। इसके अलावा बैंक के अलावा भी और से बहुत से सिक्योरिटी पर्पसेस हैं जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टच पैड। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ माउस। ये माउस की एक और किस्म है। इट इज़ ओरिजिनली इंटीग्रेटेड इनटू अ लैपटॉप कंप्यूटर। ये आपको नज़र आ रहा है टच पैड। ज़्यादातर ये उसमें होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स में। दूसरे कंप्यूटर्स में तो हम माउस यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में हम टच पैड यूज़ करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर के साथ भी वैसे हम यूज़ कर सकते हैं माउस वगैरह। टच पैड्स आर आल्सो बीइंग मेड फॉर यूज़ विद द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अच्छा, हमारा टॉपिक प्रोसेसिंग। The working of computer on input data taken from input devices is called processing. After processing raw data in the form of input, it is converted into meaningful and organized data. The organized data is then displayed on output devices. कंप्यूटर को जब हम इनपुट डाटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है क्या कहते हैं उसे? प्रोसेसिंग। After processing raw data in the form of input, it is converted into meaningful and organized data. हम कंप्यूटर को एक रॉ डाटा देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1+2, ये हमने कंप्यूटर को एक रॉ डाटा दिया है। इन द फॉर्म ऑफ इनपुट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा। कंप्यूटर अब हमें ऑर्गेनाइज्ड डाटा कैसे देगा? कंप्यूटर हमें सॉल्व करके बताएगा 1+2 क्या होता है? 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज्ड डाटा। द ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज़ दैन डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइसेस। ऑर्गेनाइज तरतीब शुदा। अब जो कंप्यूटर ने हमें ऑर्गेनाइज डाटा दिया है, डिस्प्लेड हमें नज़र आएगा आउटपुट डिवाइसेस पे। हमारी जो आउटपुट डिवाइसेस जो थी स्क्रीन, मॉनिटर, हमें ऑर्गेनाइज डाटा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू द रॉ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग? आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ये आप लोगों ने इसके साथ नोटबुक पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर इज़ क्लोज। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।